जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। आज फिर से हम अपने आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और हम उषा पांडे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं और अपना ब्लॉग लेकर हाजिर हैं, मतलब वीडियो लेकर हाजिर हैं। भगवत कथा का वीडियो है, ये 10वें स्कंध का 23वां अध्याय हम सुना रहे हैं और हमारे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं सुनने के लिए। और आप सब भी सुनिए, जब लड्डू गोपाल हमारे सुन सकते हैं तो आप क्यों नहीं सुन सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे दिखाऊं। ये देखिए बैठे हैं राजगद्दी में और ये उनका भोग रखा हुआ है, दूध और लड्डू। तो और ये हमारी भागवत कथा। तीसवां अध्याय, यज्ञ पत्नियों की कृपा हम आप सबको सुना रहे हैं। तो आइए हम भागवत कथा का 23वां अध्याय यज्ञ पत्नियों पर कृपा शुरू कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और जो भी गलतियां होंगी कमेंट करिएगा और अच्छा होगा तो शेयर करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को प्रोत्साहित करिए। भगवान के प्रति थोड़ा सा समर्पण करिए। हमारी यही अच्छा है कि थोड़ी सी भी समर्पण करें तो बहुत है भगवान के लिए। तो ग्वाल बाल कल 22वें अध्याय में तट यमुना जी के तट पर हरे भरे वन में बड़ी प्रसन्नता से स्वतंत्रता से अपने गौएं चरा रहे थे और कुछ समय उसी समय उन्हें सबको भूख लग जाती है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात बोलते हैं। यहाँ तक हमने कल बोला था, सुनाया था और उसके आगे अब बताते हैं कि उन्होंने क्या बात कही थी। तो ग्वाल बालों ने कहा, नैनाभिराम बलराम तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया। उन्हीं दुष्टों के सामने यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। मैं भी दिन भर भगवान से मांगती हूँ कि मेरी भी भूख मिटाओ भगवान। मैं दिन भर भूखे रहती हूँ, मेरी भूख तो बिल्कुल मिटा दो, बिल्कुल ही मिटा दो भूख। मैं दिन भर भूख मेरे को लगी रहती है। तो भूख खाने बस की नहीं होती है। भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा और भजन और भगवान के बारे में जानना, सुनना, ये भी भूख कहलाती है। ऐसे नहीं है कि खाना के लिए ही भूख लगी रहती है, खाना के लिए भी लगती है दिन मेरे को, लेकिन भगवान के प्रति भी भूख लगती है मुझे। और मैं दिन भर चाहती हूँ इनका रसपान करते रहूँ, कुछ न कुछ के बारे में, इन्हीं के बारे में दिन भर जानते रहूँ। तो भगवान से बोलते हैं ग्वाल बाल सबकी इस भूख को बुझाने का उपाय बताइए, कहिए। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रही हैं। ब्राह्मण पत्नियां थी जो कृष्ण जी को तो बहुत मानती थी, लेकिन अपने पति के कारण वो ज़्यादा पूजा भक्ति कृष्ण जी की नहीं कर पाती थी। अंदर मानसिक पूजा करती थी और मन में ही सुमिरन करती थी। तो उन पर भगवान ने कृपा करने के लिए ये सब खेल रचाया था।
तो तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ, ग्वाल वालों, मेरे भोजन भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जैसे कोई भी स्त्री अपना पूजा पाठ भक्ति में लगी रहती है, लेकिन पति अगर उसको अरे क्या पूजा पाठ कर रही है, क्या इनको हर रही है, भज रही है, हरी हरी दिन भर बोल रही है, तो उनको भी पाप ही लगता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो किसी के भक्ति में अड़चन नहीं आना चाहिए, किसी को पूजा पाठ में ध्यान में बाधा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और वो पत्नियों के कारण बेचारी पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मणों के कारण बेचारी पूजा पाठ भगवान का नहीं करती थी और भगवान का स्मरण, भगवान से मिलने नहीं जा पाती थी, तो मन ही मन स्मरण करती थी। और वो ब्राह्मण उन्हें तो ग्वाल वाल समझते थे, बाकी स्वर्ग जाने की अंगिरस नाम की यज्ञ कर रहे थे, तो उन्हें भी समझाना था, उनको ब्राह्मणों को भी समझाना था। इसलिए ये सब खेल रचाया था भगवान ने और बोला था कि जाके उनसे भोजन की सामग्री मांग लाओ जाके। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों के यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम यहाँ आपके पास आए हैं, आप हमारी बातें सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। इन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दे। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, इस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, इसमें और समय सौरात्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। उनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न खाने से कोई दोष नहीं होता। परिचित इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग तुच्छ फल, इसके उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों के विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋतुज ब्राह्मणों आदि यज्ञ करने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट होते हैं। वे भी इंद्रियातीत ब्राह्मण हैं। परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे थे, वही भगवान उन ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे थे। परंतु उन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही में मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य माना और उनका सम्मान नहीं किया। परिचित, अब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल जाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुख से ऐसा बोल रहे हैं कि असफलता तो हमें बार बार मिलती है, पर प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। कोई भी काम में असफल हो गए तो निराश ना हो के हमें फिर से प्रयास न करें, उस दुगनी मेहनत से प्रयास करना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे एक बार फेल हो जाते हैं तो फिर वो आजकल मैं बहुत सुनती हूँ कि आत्महत्या कर लिए छोटे छोटे बच्चे अपने कोई भी बात में। पर जीवन में दुखों का वो नहीं करना चाहिए। असफल के कारण कोई भी काम में असफलता मिली हमें तो निराश हो गए, मरने तक की बात हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से प्रयत्न करना चाहिए, फिर से प्रयत्न करना चाहिए। और सफलता तो एक ही बार मिलती है, बार बार थोड़ी सफलता मिलती है। सफलता एक ही बार मिलती है, लेकिन असफलता बार बार मिलती है। और अगर सफलता मिल जाती है तो फिर जरूरत ही नहीं रही है कुछ भी करने की। तो इसलिए असफलता से डरना नहीं चाहिए, सफलता के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए।
फिर उसने कहा, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वथा मुझसे में लगा रहता है। उनके अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए, वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र गहने सज धज बैठी। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने भी हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गोए चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। उस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वथा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि कब श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। हमेशा उत्सुक रहती थी वो कि हमें कब श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तो श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं और उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट हितकर भक्ष्य भोज लेहा और से चारों प्रकार के भोजन सामग्री ली तथा भाई बंधु पति पुत्र के रोकते रहने पर भी अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र में के लिए क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कपोलों से शोभामान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वरमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कपोलों के गुच्छ शरीर के में लगाकर नटका सा भेष बना रखा है। एक हाथ में अपने सखा ग्वाल बालों के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ में कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कुंडल कमल के कुंडल हैं, कपोलों का घुंघराली हल्के लटक रही हैं। मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रीतम श्याम सुंदर के गुणों लीलाओं अपने कान में सुन सुनकर उन्होंने अपने मन की उन्हीं के प्रेम से के रंग में रंग डाला था, उसी में सरोबार कर दिया था। नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका लिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय में जलन शांति की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं है यह मेरा इस भाव से जलते रहती हैं, परंतु सुसुप्त अवस्था में उसका अभिमान प्राज्ञ के पाकर उसी में लीन हो जाता है और उनकी सारी जलन मिट हो जाती है। जिस परीक्षित भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं, उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्र रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारबिंद हृदयहास्य की तरंगे अटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभागवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपने सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रीतम समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यधन संकोच छिपाव बुद्धि विधा या दैत्य नहीं होता। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसके सनिधि में प्रिय लगती है, उस आत्मा से परमात्मा के से मुझे श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी हो, अब यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपको यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। अब जब भगवान ने उन्हें कहा कि लौट जाओ, तो
ब्राह्मण पत्नियां दुखी हो जाती हैं और बोलती हैं कि आप ये ऐसे निष्ठुर क्यों बन रही हैं, निष्ठुरता से ऐसी बात क्यों बोल रही हैं, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा को उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण कर सके। स्वामी, अब हमारे पति पुत्र माता भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अब बोलती हैं कि जब हम लौट कर जाएंगे तो हमें अब हमारे स्वजन कैसे स्वीकार करेंगे। पति पुत्र माता भाई बंधु ये सब हमें अब स्वीकार नहीं करेंगे। हमने उनकी बात नहीं मानी और उनके सबको त्याग करके आया, तो हम संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। फिर दूसरों की तो बात ही क्या, दूसरा कौन स्वीकार करेगा। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों के मेरी प्रति यह अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों के तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। उस समय ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का लिंगन करके उसने कर्म द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्य में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सानिध्य प्राप्त कर ली। उधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों को लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों का भोजन कराया, फिर उन्होंने स्वयं भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सुंदर माधुर वाणी तथा कर्मों से गौएं ग्वाल बाल गोपियों को आनंदित किया और सभी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को जब यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों ने हृदय में तो भगवान अलौकिक प्रेम है और हम लोग इससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम दी जात हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु यह सब किस काम का। धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ है गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी यह बहुत आज्ञा की धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना, किसी काम का ना आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। इसी से इन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ ही नहीं कटती है। इनके ना तो दी जात के योग यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए और ना तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया, ना इन्होंने तपस्या की, ना तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विषय विचार किया। उनकी बात तो दूर रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता और ना तो शुभ कर्म है। फिर भी समस्त योगेश्वर के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण
चरणों में उनका दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया और तपस्या की, आत्मानुसंधान किया, पवित्रता का निर्वाह किया तथा अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। देखिए ब्राह्मण कितनी बड़ी बात बोल रही हैं कि एक स्त्री, कोई भी स्त्री हो जो, तो ना तो उसको गुरुकुल जाने की आज्ञा रहती थी, ना पढ़ाई लिखाई करने की पहले, और ना ही कोई उनका यज्ञोपवीत होता था, ना ही कोई संस्कार होता था, और ना ही पूजा पाठ तपस्या करने का अधिकार रहता था उनका। बस पति की सेवा करो, खाना बनाओ, चौका बर्तन करो, बस इतना ही काम रहता था। इसीलिए भगवान कृष्ण के जन्म में, भगवान योगेश्वर नारायण ने कृष्ण के जन्म में स्त्रियों को ही महत्व दिया। सबसे बड़ा कारण यही है कि स्त्रियों को महत्व दिया उन्होंने अपने पूरे जन्म में, अपने श्री कृष्ण के अवतार में, पूरे जब तक वो धरती में रहे स्त्रियों का ही सम्मान किया और स्त्रियों को ही पद बढ़ाया, चाहे वो कोई भी रूप में हो, चाहे ब्राह्मण पत्नियां हो, चाहे गोपियों के रूप में हो, चाहे रुक्मणी, राधा, मीरा या कोई भी, द्रौपदी, कुंती, सभी को भगवान ने ऊपर किया। पुरुष से ज़्यादा स्त्री का मान सम्मान किया और उन्हें तपस्या का फल दिया, बिना तपस्या के फल दिया उन्हें, क्योंकि उन्होंने ही समझा कि मतलब कोई की भी बेटी, पत्नी, माँ, कोई भी रूप हो तो समर्पण ही रहता है उसके पास। तो समर्पण भगवान तो किसी के रूप में भी रहते हैं। वो अगर बेटे के प्रति समर्पण है माँ का, या पति के प्रति समर्पण है पत्नी का, या बेटी का समर्पण है अपने माता पिता का, बहू के प्रति समर्पण है अपने सास ससुर परिवार का, परिवार के प्रति किसी का भी समर्पण है, किसी भी औरत का, किसी भी स्त्री का, तो है तो समर्पण है, वो भी तो तपस्या ही है। भगवान तो किसी भी पति के रूप में, भाई के रूप में, बाप के रूप में, माँ, किसी के भी रूप में है। सब पुरुष किसी के रूप में ही भगवान आ सकते हैं। और समर्पण मतलब समर्पण तो भगवान का ही समर्पण कहलाया। तो देखिए ब्राह्मणों ने कितनी अच्छी बात कही है कि और ना यज्ञो पवित्र हुआ उनका, ना कोई संस्कार हुए, ना गुरुकुल में निवास किया उन्होंने, ना कोई विवेक विचार किया, ना आत्मा, ना संबंधी, ना तपस्या की, और ये सब तो दूर की बात है, पवित्रता भी नहीं रहती। हर महीना मासिक धर्म होना और कोई भी शुभ कर्म नहीं होते हैं। स्त्री का यही शास्त्रों में लिखा भी गया है कि स्त्री नरक की जाती है, नरक का द्वार है। तो मतलब इतना कष्ट वाली स्त्री भी भगवान को पा करके और भगवान में समा जाती है। काश मेरा भी दिन आया था, वही भगवान, काश मैं भी मीरा के थोड़ी सी इतना हो पाती भगवान के प्रति। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी में काम धंधों में मत वाले हो गए हैं, अपनी भलाई और बुराई का बिल्कुल भूल गए हैं। यहाँ भगवान की कितनी कृपा, भगवत सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर अपने वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान संपूर्ण काम है, कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाली। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। बच्ची उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने के बहाना बनाया, अन्यथा मांगने का भला क्या आवश्यकता थी। लक्ष्मी उन देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करते रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करे, यह लोग मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है।
देश काल पृथक पृथक सामग्रियां उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान के पद्धति ऋतुज अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म सब भगवान की ही स्वरूप है। वे ही योगेश्वर के ही ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंश में अवतीर्ण हुए। वह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हो गए कि पहचान ना सके। अब होने पर भी धन्याति धन्य है हमारे अहोभाग, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं जिसकी भक्ति से हमारा बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गया। प्रभु आप अंचित और अनंत ऐश्वर्य की स्वामी है श्री कृष्ण, आपका ज्ञान आबाद है, आपकी माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है, हमारे कर्मों का पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे अपराध को क्षमा करे, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है। प्रभाव को ना जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित ब्राह्मणों को ने श्री कृष्ण तिरस्कार किया था, तब उन्होंने अपने अपराध की स्मृति से पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम दर्शन की बड़ी इच्छा थी, परंतु कंस के डर बारे वे दर्शन करने न जा सके। इस तरह हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ और हम अब कल 24वां अध्याय सुनाएंगे, और जिसमें इंद्र का यज्ञ निवारण करना है और गोवर्धन पूजा, यही सब होगा कहानी में। गोवर्धन पूजा 25वें अध्याय में है, पर हम पढ़ेंगे कल 24 और 25 दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पन्ने हैं इसलिए हम पढ़ लेंगे। और इस तरह हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जो भी आप लोग को कुछ मिलता है, अगर थोड़ा भी इतना भी सार मिलता है, ग्रहण करते हैं आप हमारे कारण, तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा कि हमने भी किसी को कुछ सीख दी। तो इसलिए हमारे वीडियो को देखिए और कमेंट करिए जो भी अच्छा लगे, और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। कल हमारा लाइव भी रहेगा, मंगलवार है क्योंकि, और कल सुंदरकांड भी हम पढ़ेंगे, इसलिए आप सब लाइव में आइए हमारे लाइव स्ट्रीम में। कल 10:30 तक, 10:30 के बाद, ये 10:30 से ही शुरू हो जाए या 10:30 के बाद, तो हम आपको सुंदरकांड सुनाएंगे, और सुंदरकांड में ज़रूर सुनिए। सुंदरकांड हमारा लाइव है और हम कम से कम समय लेंगे आपका लाइव स्ट्रीम में सुंदरकांड सुनाने में। तो आप सब सुनिए हमारे लाइव स्ट्रीम में सुंदरकांड कल।